नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो ध्यान पर बनी और आप सबके मैसेज मिले। बहुतों को थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि आखिर ध्यान है क्या। अक्सर क्या होता है कि हम में से कुछ लोग विचारों से परे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग विचारों के बंधनों में ही बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये ध्यान की क्रिया आखिर होती क्या है। कुछ लोग उनमें से विजुलाइज कर लेते हैं और कुछ विजुलाइजेशन नहीं करते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि आई एम ए योगा इंस्ट्रक्टर और मेरे क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि शायद वो इस ध्यान की क्रिया को समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस ध्यान की क्रिया को समझ लेंगे और डेली प्रैक्टिस में लेंगे तो अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में वो बदलाव पाएंगे। वो चीज़ देखेंगे कि जिस चीज़ पे आप काम नहीं कर पा रहे, वो काम बहुत ही मिनटों में और चुटकियों में हो पा रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो को मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें आपकी सारी कन्फ्यूजन, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ध्यान में करना क्या होता है? या आप ध्यान योग के लिए बैठते हैं किंतु आपका ध्यान ही नहीं लगता है? या आपको पता ही नहीं है कि ध्यान क्यों करना चाहिए? अगर हम बात करें कि ध्यान योग का अर्थ क्या है, शाब्दिक तौर पे देखा जाए तो मेडिटेशन अंग्रेजी का शब्द है और पश्चिमी देशों से आए शब्दों को लेकर भारत में कई सारे भ्रम हैं। लोग ध्यान योग का अर्थ चिंतन करने और या कुछ लोग कल्पना के रूप में ले लेते हैं। भगवद गीता के अनुसार मेडिटेशन का अर्थ योग है और योग का अर्थ होता है जोड़ना। इस प्रकार मेडिटेशन का सही मायने में अर्थ है खुद का खुद से या फिर खुद का ईश्वर से संबंध जोड़ना, अर्थात ध्यान योग मेडिटेशन करना। मेडिटेशन को इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति विविध विधियों का या उसके द्वारा अपने चित्त को शांत करने की कोशिश करता है। ध्यान योग अर्थात मेडिटेशन किसी धर्म या वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मनुष्य अपने मस्तिष्क को शांत कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करता है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अपने स्वरूप या फिर अपने आत्मिक स्वरूप में आने का अभ्यास करता है। अपने शब्दों में कहूँ तो मनुष्य दुनियादारी में इतना व्यस्त है कि ना तो वह खुद पर ध्यान दे पाता है और ना ही ईश्वर के साथ उसके संबंध पर। ध्यान योग या मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वह खुद के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वरूप पर या ईश्वर के साथ अपने संबंध पर चिंतन मनन करता है। मेरा मानना यह है कि यदि आपको सही तरीके से ध्यान का लाभ लेना है तो आप किसी भी विधि को गुरु की देखरेख में ही सीखें, यानी अपने ट्रेनर के। इससे समय बच जाएगा और आप जल्दी ही सीख जाएंगे। परिणाम स्वरूप आपको लाभ भी जल्दी मिलने लग जाएंगे। यदि आप घर पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान दें, जैसा कि सही समय और सही स्थान चुनें। सही समय से मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठकर या शाम के 6 बजे ही ध्यान करें। यदि आप ध्यान की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो आपके लिए सही समय का अर्थ है कि जब भी आपके पास समय हो तब कीजिए। सही स्थान अर्थात शांत और हवादार स्थान, जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे, ऐसा कोई स्थान चुनें जहाँ आप हर रोज़ एक ही समय पर बैठकर ध्यान लगा सकें। एक ही स्थान पर प्रतिदिन ध्यान योग करने से उस स्थान पर एक ऊर्जा मंडल तैयार हो जाता है जो उस समय के साथ आपके ध्यान की प्रक्रिया को गहरा और गहरा करता है। दूसरा, आरामदायक कपड़े पहने। ध्यान योग करने के लिए किसी विशेष रंग या विशेष कपड़ों का प्रावधान नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो पहने। सिर्फ इतना ख्याल रखें कि कपड़े बहुत ज़्यादा चुस्त ना हो। चुस्त कपड़ों में देर तक बैठे रहने से आपको असुविधा हो सकती है, जिससे आपका ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहने ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। और अक्सर हम लोग यही गलती कर देते हैं कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अपने कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तीसरा, बैठने की स्थिति। आपको जिस भी स्थिति में बैठकर आरामदायक लगता है वैसे बैठें, जैसे कि कुर्सी पर या ज़मीन पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी मुद्रा में बैठे सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें और गर्दन को ढीला रखें। चौथा, पहले से समय अवधि तय कर लें। हाँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने मन को बता देंगे कि मुझे कम से कम 20 मिनट या 25 मिनट ध्यान में बैठना है तो आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। ज़्यादातर लोग ध्यान योग नहीं कर पाते क्योंकि जैसे ही ध्यान में बैठते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम याद आ जाता है और वे उठ जाते हैं।
इसलिए समय निर्धारित कर लेने से आपको ये पता होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतनी ही देर बैठना है। आप चाहे तो कोई कमेंट्री भी लगा सकते हैं, इसमें आपको मदद होती है, क्योंकि कमेंट्री के हिसाब से अपने ध्यान को घुमाना होता है। या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक जो आपको बेहद पसंद हो और उसको 20 मिनट के हिसाब से सेट कर लीजिए। अब जानते हैं कि घर पर ध्यान योग कैसे करें। वैसे तो ध्यान के कई प्रचलित प्रकार है, आप अपने हिसाब से कोई एक चुन सकते हैं। यहाँ आपकी शुरुआत के लिए सरल विधि बता रही हूँ, बस ध्यान से इस चीज़ को स्मरण कीजिएगा। पहला, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। दूसरा, लंबी और गहरी सांस लें। सांस को जितनी देर तक अंदर रोक कर रख सकते हैं रोके रहे। जब लगे कि दम घुटने लगा है तब उसे बाहर छोड़ दें। ऐसा 3 से 4 बार करें। ऐसा करने से मन के अंदर की नेगेटिविटी तुरंत समाप्त हो जाती है। आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान पैर के अंगूठे से लेकर एक एक अंगों पर ले जाए। जिस अंग पर ध्यान जाए उसे ढीला छोड़ते जाए। इस प्रकार पैर से लेकर सिर तक शरीर को ढीला छोड़ दें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। सांस जब अंदर जाती है तो उसकी ठंडक को महसूस करें। सांस बाहर छोड़ते समय उसकी गर्माहट को महसूस करें। ध्यान दें कि किस नासिका से सांस अंदर जा रही है और किस नासिका से श्वास बाहर आ रहा है। अपने विचारों को देखना शुरू करें। देखें कि आपके विचार हर मिनट सेकंड कहाँ कहाँ जाते हैं, आप किसके बारे में और क्या सोचते हैं। फिर अपने विचारों को अपनी सांसों पर विश्वास से वापस लेकर आए। मन जितनी भी बार इधर उधर भटकता है, आपको अपना ध्यान सांसों पर खींच कर लाना है। अपने विचारों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं बनानी है, जैसे कि ये विचार सही है या गलत है, बस उन्हें देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना। शरीर पर यदि कहीं कोई सनसनी या खुजली होती है तो उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपके विचारों की संख्या कम होती जा रही है और आप अपने विचारों को एक नया मोड़ देना सीख जाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है इस तरह से ध्यान की विधि में। कई बार आपका कुछ अंग दर्द भी हो सकते हैं या सुन्न हो सकते हैं, लेकिन उस पर हमें थोड़ी देरों के लिए विचार नहीं करना है, क्योंकि हम विचारों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि विचार हमारे इर्द गिर्द। हमें उन विचारों को ही तो कम करना है। ध्यान योग का यही तो फायदा है। चलिए अब जानते हैं कि इस ध्यान योग से कौन कौन से लाभ होते हैं। ध्यान योग मनुष्य को न सिर्फ शांति और खुशी देता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ करता है। यदि आपको लगता है कि आपके पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है, तो इन लाभों के बारे में जानने के बाद आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में ध्यान के लिए समय निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्यान जो है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह बेनिफिट हो सकता है। जब आप किसी विषय पर जोर देकर सोचते हैं तो आपके मन में एक तनाव उत्पन्न होता है, और वो तनाव धीरे धीरे आपके मस्तिष्क से निकलकर आँखों में, आपकी त्वचा में, आपके हृदय पर और शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव डालने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको सिर दर्द हो सकता है, थकान महसूस होने लगती है और आपकी ऊर्जा दिन ब दिन एकदम से नीचे नीचे चली जाती है। ध्यान योग आपके विचारों को, तीव्रता को कम कर मस्तिष्क को आराम देता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में तनाव रहित रहकर सुचारू रूप से काम कर लेते हैं। कहते हैं चिंता चिता स्वरूप होती है, या फिर चिंता मनुष्य के शरीर पर सबसे ज़्यादा असर करती है। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो सिर्फ एक दिन के विचार से नहीं उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे नेगेटिव और डरावने विचार जो आपके मन में काफ़ी समय से चल रहे होते हैं, वही चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। जब आप ध्यान योग करते हैं तो आपका मस्तिष्क मन की गहराइयों में जाकर दबे हुए विचारों को बाहर निकाल देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप आप कुछ समय बाद आप खुद को चिंता मुक्त पा सकते हैं। ध्यान योग आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। आजकल चारों तरफ इतना दुख या नेगेटिव माहौल है कि हम हर रोज किसी न किसी वजह से दुखी होते ही रहते हैं। तनाव शरीर में एक तरह से साइटोनिक्स नामक रसायन छोड़ता है जो मनुष्य की मनोदशा को प्रभावित करता है। इससे गहरा अवसाद होने की काफ़ी संभावना होती है। जो लोग प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं उनमें इन रसायनों का मात्रा बहुत अधिक तक कम हो जाती है। कई बार मनुष्य परिस्थितियों में अटक कर खुद की ताकतों को भूल जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक नौजवान जब कोई बिजनेस शुरू करता है, उसमें उमंग, उत्साह और सफलता हासिल करने का जुनून होता है, लेकिन समय के साथ यदि वह
बार बार असफल होता है तो उसका उमंग, उत्साह और जोश खत्म होता जाता है। वह अपने विचार बदल देता है, हार मान लेता है या तो अवसाद से घिर जाता है। ध्यान आपको परिस्थितियों से ऊपर उठना सिखाता है और आपके मस्तिष्क में एक ऐसे विचार आते हैं जो आपको सफलता की चोटी तक ले जाने के रास्ते दिखाते हैं, आपके गुणों को बढ़ाने में सहायक होता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि विचार, ध्यान और चुनने की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसा कि हमने पहले सुना, ध्यान विचारों को चुनने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप हमेशा पॉजिटिव और प्रभावशाली विचारों को अपने साथ रखते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। निरंतर ध्यान योग करने से आपके फोकस में वृद्धि होती है और किसी काम को करने की कार्य क्षमता बढ़ने के साथ साथ आपके काम की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। आप कम समय से अधिक काम कर पाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि उम्र के साथ साथ लोगों की याददाश्त कम होने लगती है। रोज़ाना ध्यान का योग एक अभ्यास करने वाले लोगों में उन स्मरण शक्ति पहले से अधिक मजबूत हो जाती है और अच्छी पाई जाती है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि व्यर्थ की बातों के बजाय उन्हें वह हर बात याद रहती है जो उनके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूँ तो सही गलत के निर्णय के साथ किस बात या घटना को याद में रखना है, किसे नहीं, ये भी निर्णय शक्ति आ जाती है। लत एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे कभी कभी व्यक्ति चाहकर भी छुटकारा नहीं पाता है, फिर चाहे वे किसी नशीले पदार्थ का हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष या नेगेटिव विचारों का। ध्यान किसी भी नेगेटिव विचार, परिस्थितियों और नशे की लत बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। ध्यान मानसिक अनुशासन और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी किसी भी लत या एक तरह से बुरी आदतों को बदलने में सक्षम हो जाते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान किस तरह से इम्प्रूव करता है। जैसे कि हमने पहले सुना, ध्यान हमारे मस्तिष्क के साथ साथ शरीर की सारी मांसपेशियों को स्थिर कर देता है। जब शरीर की कोशिकाओं को आराम मिलने लगता है, वो पहले से अधिक सुचारू रूप से काम करने लगती है। परिणाम स्वरूप आपका शरीर एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाता है। नियमित रूप से ध्यान योग करने वाले व्यक्तियों में रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा जैसे बीमारियां कम पाई जाती हैं और ध्यान आपके विचारों को प्रभावित कर उनको पॉजिटिव बनाता है, जिसका सीधा सीधा असर आपके रक्तचाप और हृदय पर पड़ता है। हृदय से संबंधित बीमारियों को कम करने में ध्यान बहुत ही सहायक है। पैरासाइटिक एक ऐसा हानिकारक तत्व है जो धमनियों को सख्त कर देता है और जिसका सीधा असर मनुष्य के रक्तचाप पर पड़ता है। हमारा इम्यून सिस्टम और रोग प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर में निरंतर बने रहे असंख्य जैविक प्रतिक्रियाओं पर आधारित करता है, जिसका काम बाहर की किसी भी हानिकारक तत्वों से लड़ना और हमें सुरक्षित करना होता है। ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क के भीतर स्थायी परिवर्तन होते हैं और विचार पॉजिटिव होते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप नई जैविक संरचनाएं मजबूत होती जाती हैं जो आपके रोग प्रतिकार शक्ति को पहले से बलशाली कर देती है। ध्यान के अभ्यास से मस्तिष्क के भीतर स्थायी परिवर्तन होते हैं और विचार सकारात्मक होते चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप नई जैविक संरचनाएं मजबूत होती जाती हैं जो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को पहले से बलशाली कर देते हैं, आपको किसी भी संक्रमण या बीमारी से बचाती है। इस प्रकार ध्यान योग से आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत है या आपको गहरी सुकून वाली नींद नहीं आती है तो ध्यान आपके लिए जादुई तरीके से काम करता है। जादू का जिन। सोने से पहले किया गया 10 मिनट का ध्यान योग आपकी नींद में जबरदस्त परिवर्तन लाता है और आप न सिर्फ सुकून से सो सकेंगे बल्कि कम समय में आपकी नींद भरपूर स्वास्थ्य प्रदान करेगी। माने या ना माने, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही राय देती हूँ कि 5 मिनट सोने से पहले ध्यान जरूर करें। महिलाओं में अक्सर बहुत सारी बीमारियों की वजह उनका भावनात्मक उतार चढ़ाव या मासिक चक्र होता है, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ध्यान से उनके विचारों में एक स्थायी परिवर्तन आने लगता है और वे भावनात्मक रूप से मजबूत बनती हैं, जिसकी वजह से उनका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है और अच्छा स्वास्थ्य उनको अच्छा महसूस करने में, उनकी ऊर्जा को बनाए रखने में बेहद सहायक होता है। बात करते हैं कि ध्यान किस तरह से हमारे आत्मिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आत्मिक स्वरूप सत्य, सुंदर और आनंदमय है। ध्यान योग आपको आत्मिक स्वरूप में लाने में मदद करता है। ईश्वर या परम शक्ति के साथ आपके संबंधों को गहरा और मजबूत बनाता है। मन की गहराइयों में छिपे या दबे नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, अवसाद, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब को बाहर निकाल देता है।
परिणाम स्वरूप आप में बच्चों की सी सरलता और शुद्धता आ जाती है। ईश्वर के साथ लगाए गए योग से कर्म के हिसाब किताब चुकता करने में भी मदद मिलती है। ध्यान योग आपको सांसारिक आसक्तियों से मुक्त कर वर्तमान में जीना और खुश रहना सिखाता है। ध्यान से आप में इतनी साहस और हिम्मत आ जाती है कि आप खुद के साथ और दूसरों के साथ अपने सच्ची अस्तित्व के साथ जी सकते हैं। निरंतर ध्यान करने वाले लोगों में हीलिंग पावर बढ़ जाती है। वे खुद को और दूसरों की तकलीफ को निवारण करने में सक्षम हो जाते हैं। मेडिटेशन ध्यान योग को लेकर लोगों में एक बहुत बड़ी गलत धारणा फैली हुई है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का अर्थ शून्य हो जाना है या अर्थात विचार रहित हो जाना है, जबकि सच ये है दोस्तों कि ध्यान का अर्थ अपने विचारों को नई और सही दिशा देना है। दिन भर की दिनचर्या में आप कई सारे नेगेटिव अनुभव करते हैं, बहुत सारे मन में बिठा लेते हैं और बुरा महसूस करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आपके विचार आपके मन और मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर करने लगते हैं, जिससे आपको तनाव, चिंता या अवसाद बनने लगता है। और जब आप ध्यान योग में बैठते हैं और आपके अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आपके विचार कितने ही लाभदायक और कितने ही हानिकारक हैं। उसी एहसास के बल से आपको फैसला लेने में मजबूती मिलती है कि किस तरह के विचारों को आपको सोचना चाहिए। जब आप शक्तिशाली पॉजिटिव विचारों को चुनते हैं और उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक नए न्यूरॉन बनना शुरू होते हैं और यही न्यूरॉन आपके मन को उत्साहित करते हैं और खुशियां देते हैं। आखिरी शब्दों में यही कहूँगी दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह विचार आपके शरीर को और मन को प्रभावित करते हैं। कहते हैं ना कि आप जितना शांत रहेंगे आपका दिमाग उतना ही अच्छा काम करता है। तो यदि आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख लें तो जीवन को परिवर्तित करना आसान हो जाएगा। आई होप कि अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ध्यान आखिर होता क्या है और किस तरह से हमें बहुत ही बढ़िया बेनिफिट दे सकता है। एंड आई होप कि अब आप ध्यान की शुरुआत ज़रूर करेंगे। मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ इसी चैनल हीलिंग टू वेद योग पे। तब तक के लिए नमस्कार।
पहले से समय अवधि तय कर लें।